जैसे मेघा ने बताया, मेरा नाम है सुनीता नलावड़े। मैं बेसिकली पैरामेडिकल फील्ड से हूँ। पैथोलॉजी फील्ड में मैंने 18 साल प्रैक्टिस किया है। एंड उसी दरमियान ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ गई। सब कुछ समझा नहीं पहली बार जब अपॉर्चुनिटी को देखा तभी, बट समहाउ कुछ क्लिक कर गया। राइट, आप खुद भी याद कर लीजिए, लाइफ में आपने भी बहुत सारी चीजें आप करते हैं ना, तो आपको सब कुछ समझता है इसलिए नहीं करते आप। एक पॉइंट कोई क्लिक कर जाता है। राइट, एंड जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। हो सकता है शायद दिमाग में ये सवाल आएगा, अरे नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं तो जानता हूँ। कोई इशू नहीं, आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि आप भी तो किसी ना किसी के नेटवर्क का हिस्सा हो ही। आप, आपकी फैमिली है तो आपके माता पिता के नेटवर्क का आप हिस्सा हो। आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे आपके नेटवर्क का हिस्सा है ना। तो आप अपना अपना बर्निंग डिजायर ढूंढ निकाले कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या ये बिजनेस को मैं क्यों चूज करना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए। अगर आप मेरा रीजन पूछो तो मैं सिक्योरिटी देख रही थी। राइट, जब पैथोलॉजी प्रैक्टिस चालू थी तब 1 महीने के लिए लेबोरेटरी बंद करना पड़ा, क्योंकि मुझे डबल टाइफाइड हो गया था उसमें। तो पूरा 1 महीना मैं जब होती हूँ तो ऑफकोर्स स्टाफ था, वो लोग रिपोर्ट करते थे, और फाइनल रिपोर्टिंग मैं करूंगी, साइन मैं करूंगी। तो महीना भर आपको क्या लगता है लेबोरेटरी चालू रहा होगा? नहीं, बंद। महीना और पैसा आएगा। पेशेंट ने ऐसे बोला होगा, अरे सुनीता मैडम तो कितने सालों से हर महीने में ब्लड टेस्टिंग के लिए जाती हूँ, हर महीने मेरा रिपोर्ट करके देते। कोई बात नहीं, इस महीने उनका बंद है ना लेबोरेटरी में, उनको पैसा पहुंचा देते। Good evening, everyone. My name is Megha Puralkar. By profession, I'm advocate and building this business very passionately. और आज के इवैल्यूएशन वर्कशॉप की मैं आपकी होस्ट हूँ। तो बिफोर स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन, हमारे यहाँ पे कुछ जूम एटिकेट्स है, सो हम सबको वो फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1 ये है कि हमको हमारा कैमरा ऑन रखना है, और आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी चैलेंजेस है, तो आप आपके कोच और मेंटर को इन्फॉर्म कर दीजिए। सेकंड, आप पूरे मीटिंग के दौरान आप कोई भी बेवरेज है, सॉफ्ट ड्रिंक है, चाय कॉफी ले सकते हैं, लेकिन खाना अलाउड नहीं है। और स्पेशली फॉर न्यू पीपल, आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस अराइविंग होते मीटिंग के दौरान, तो यू कैन आस्क योर इनवाइटिंग पार्टनर। ओके, बिफोर स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, मैं ब्लेस्ड हूँ मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करने के लिए। स्पीकर के बारे में बताऊंगी तो शी इज फ्रॉम पैथोलॉजिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड है, और उनके साथ साथ उन्होंने बिजनेस बड़े पैशनेटली बिल्ड किया है, और आज वो बहुत सारे लोगों को मेंटरशिप दे रहे हैं। तो मैं उनको इनवाइट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ओवर टू सुनीता जी। वेलकम सुनीता मैडम। थैंक यू मेघा, थैंक्स अ लॉट। या, आप सभी को नमस्ते, एंड आप सभी का इस इवैल्यूएशन वर्कशॉप में स्वागत है। मैं मेंटरशिप टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे मेघा ने बताया, मेरा नाम है सुनीता नलावड़े। मैं बेसिकली पैरामेडिकल फील्ड से हूँ। पैथोलॉजी फील्ड में मैंने 18 साल प्रैक्टिस किया है। एंड उसी दरमियान ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ गई। सब कुछ समझा नहीं पहली बार जब अपॉर्चुनिटी को देखा तभी, बट समहाउ कुछ क्लिक कर गया। राइट, आप खुद भी याद कर लीजिए, लाइफ में आपने भी बहुत सारी चीजें आप करते हैं ना, तो आपको सब कुछ समझता है इसलिए नहीं करते आप। एक पॉइंट कोई क्लिक कर जाता है एंड आप डिसीजन ले लेते हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ। एक पॉइंट क्लिक कर गया, मैंने डिसीजन ले लिया, एंड वो मेरे लाइफ का दी बेस्ट डिसीजन किया। राइट, बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी मैंने मेरे प्रोफेशन को 2011 में टाटा बाय बाय कर दिया है, बंद कर दिया मेरे प्रोफेशन को। राइट, एंड एंजॉइंग माई लाइफ। अच्छा लग रहा है लाइफ को एंजॉय करते हुए। राइट, डायस पर मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस को पहली बार या दूसरी बार देख रहे हैं। आप इवेल्युएट करना चाहते हैं ये बिजनेस को। राइट, कि क्या है ये अपॉर्चुनिटी, किस प्रकार वर्क करेगी। मेरा बहुत सारे सवाल रहेंगे आपके दिमाग में, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है। नॉर्मली हम 80-90% लोग कोई भी काम देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में पहला सवाल होता है कि मुझे क्या करना है, क्या काम है ये बताओ पहले। राइट, सो डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले कुछ और बातें भी करेंगे। काम क्या करना है वो तो बताएंगे, बट हम बिजनेस की बात करें तो कुछ और बातें भी करेंगे। राइट, प्रेजेंटेशन को मैं शेयर करती हूँ आपके सामने। एंड अगेन, जैसे मेघा जी ने बताया, आपको पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि मैं जब बातें बताऊंगी ना, तो जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ समझेगा उसमें से।
राइट। मेरे सारे पॉइंट्स दिमाग के अंदर घुसेंगे ऐसे जरूरी नहीं है, राइट। बट कुछ समझेगा वो भी लिख लीजिए, और कुछ नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है वो भी लिख लीजिए बराबर से, ताकि उसको आपके जो एंगेजिंग पार्टनर है ना उनके साथ बैठ के आप प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं। आपको फाइनल डिसीजन की लेने के लिए आसान हो जाएगा इसके लिए, राइट। सो लेट्स गो फॉर द प्रेजेंटेशन। सो बिजनेस की बात करें हम लोग। सो अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये प्रेजेंटेशन या दूसरी बार, बहुत बार माइंड में ये होता है बिजनेस का मतलब बहुत दिमाग को तकलीफ, बैंक बैलेंस को तकलीफ, राइट, घर वालों को टेंशन, स्ट्रेस लेवल हाई, राइट। बट यहाँ देख रहे हैं आप जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, सबके चेहरे पर मस्त हंसी है, खुश है ये लोग, खुश होके बिजनेस कर रहे हैं। सो पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, मैं जो अपॉर्चुनिटी आपको शेयर कर रही हूँ ना, इसको अपने खुशी से करना है। आप खुश होके करेंगे, कोई स्ट्रेस लेवल लेकिन आपने इसको करने का नहीं है, राइट। राइट। ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। हाँ, हो सकता है शायद दिमाग में ये सवाल आएगा, अरे नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं तो जानता हूँ। कोई इशू नहीं, आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि आप भी तो किसी ना किसी के नेटवर्क का हिस्सा हो ही। आप, आपकी फैमिली है तो आपके माता पिता के नेटवर्क का आप हिस्सा हो, आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे आपके नेटवर्क का हिस्सा है ना। कहीं से कुछ सामान लेके आ रहे हो तो वो शॉप के नेटवर्क का आप हिस्सा हो। कहाँ जहाँ पर जॉब कर रहे हो आप, वो जॉब का जो एम्प्लॉयर है आपका ना, उसके नेटवर्क का आप हिस्सा हो। तो ये शब्द हमारी जिंदगी से लगा हुआ, जुड़ा हुआ है, राइट। खाली अभी ये शब्द को हमने बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करने का ना, वो देखने का, ये शब्द के साथ बिजनेस को कैसे जोड़ देने का ना, वो देखते हैं हम, राइट। ये एक छोटी सी स्टोरी है। ये स्टोरी बताने का सिंपल मकसद ये है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जब आप सुनते हैं ना, तो लगता है अरे मैं तो जानता हूँ, मैंने पहले सुना है, राइट। इस स्टोरी के साथ थोड़ी सी बता दी। कुछ कुछ अंधे लोग, कुछ ब्लाइंड लोग जिनको हाथी दिखाया जाता है, जिन्होंने पहले हाथी नहीं देखा है, हाथी के अलग अलग पार्ट को हाथ लगाते हैं, और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने जो वो चीज के बारे में जो सोचा है, पहले सुना है, वो हिसाब से वो पार्ट को नाम देना शुरू कर। जैसे पीठ को हाथ लगाया, उन्होंने बोला ये तो दीवार है, राइट। उन्होंने पैर को हाथ लगाया, चार मोटा होता है उसका पैर, तो लगा कि ये कोई पेड़ का खंबा है करके, राइट। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग नाम रहे। क्या वो लोग रॉन्ग थे? नहीं नहीं, रॉन्ग नहीं थे वो लोग, वो राइट थे, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग वहां तक ही था वो चीज का, राइट। बट अगर आप समझदार हो तो आप क्या देख रहे हो? आप दीवार देख रहे हो, आप ट्री देख रहे हो, आप स्नेक देख रहे हो, क्या देख रहे हो? आप पूरा हाथी देख रहे हो, राइट। सो आज मैं आपको पूरा हाथी दिखा, किसी ने अगर छोटा सा पार्ट देख के बताया होगा ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मतलब वॉल है, रूप है, तो थोड़ा बाजू में रखो, राइट। आज पूरा हाथी देखिए। इंडस्ट्री क्या है, जैसे मैंने पहले ही बोला, बहुत बार ऐसे सवाल आता है कि यार ये काम क्या है, बताओ मुझे करना क्या है। उसके पहले हम लोग देखते हैं वाई, नेटवर्क मार्केटिंग। यही इंडस्ट्री को हमने क्यों चूज करना है, राइट। आई नो अभी मार्केट बहुत वास्ट हो गया, बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारे नए नए आइडियाज आ रहे हैं, बहुत सारा। इसमें आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ही क्यों आपने चूज करना है? कुछ मेरी तरफ से रीजन, राइट, जरूर नहीं कि आपके रीजन, कुछ मेरी तरफ से रीजन। एक सेकंड, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। को देश को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में। वो ताकत जो परिवार का भी सृजन करती है, समाज का भी आधार बनती है, और जो इंडस्ट्री से अगर अपनी ताकत को जोड़ ले तो भारत के हर घर, हर शहर, हर राज्य के लिए लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है। ऐसी मेरी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्नेही बहनें हमारी इंडस्ट्री की ताकत, मातृशक्ति को, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। ओके, तो ये हो गया गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट बता रहा है, राइट।
मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से कुछ लॉजिक। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब ही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट। सो स्मृति ईरानी ने बता दिया आपको कि गवर्नमेंट क्या सोच रहा है ये इंडस्ट्री के लिए, कितना ज्यादा बढ़ावा दे रहा है ये इंडस्ट्री के लिए। लीगल इंडस्ट्री घोषित होगी ये कई साल पहले, राइट। बट ये इंडस्ट्री महिलाओं के लिए कितना बड़ा काम करी है ना, ये स्मृति ईरानी ने आपको बताया। मैं कुछ लॉजिकल पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ। क्यों आप चूज करेंगे ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट। पहला लॉजिकल पॉइंट है, यहाँ पर आपको मेंटोरिंग मिलती है। यहाँ पर एक मेंटरशिप टीम है जो आपको मदद करेगी ये बिजनेस में ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल होने। सी आई नो कि ये डायस पर जितने भी लोग बैठे ना, सब 18 साल के ऊपर है। आप माइट भी स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकते हैं यहाँ बैठे, आप वर्किंग क्लास वाले हो सकते हैं, मेरे जैसे, मेघा जी के जैसे प्रोफेशनल हो सकते हैं, या बिजनेस क्लास वाले हो सकते हैं। आप जहां पर भी हो ना, आपकी लाइफ में आज आप सक्सेसफुल हो, राइट। हम ये नहीं बता रहे कि आपको कुछ नहीं आता है इसलिए आपको मेंटोरिंग की जरूरत है, नहीं 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 नहीं। आप बहुत सक्सेसफुल हो, आप जहां पर भी हो, जो भी काम कर रहे हो। बट ये इंडस्ट्री थोड़ा अलग है, ये इंडस्ट्री थोड़ा अलग है, राइट। इसके लिए यहाँ पर मेंटरशिप टीम आपको यहाँ पर गोल सेट करने के लिए कोचिंग, गाइडेंस, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, नॉलेज, लास्ट सक्सेस सबके लिए मदद करें। बेस्ट वे, बाहर बाहर अगर आप कोई कोर्स चूज करते हो, कोई नया फील्ड चूज करते हो, तो पहले आपको बहुत सारे हजारों रुपए खर्चा करके वहां पर सीखना पड़ेगा कि वो फील्ड में मैं कैसे जाऊं, कैसे कामयाब हो जाऊं। यहाँ पर आपको मेंटरशिप टीम कोई चार्जेस नहीं लगा रही है, कोई चार्जेस नहीं लगा रही है। आपकी सीखने की इच्छा है तो आपको सिखाएगी कि आपने एग्जैक्टली ये बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल होना है। ये पहला। सेकंड लॉजिकल रीजन है पीस ऑफ माइंड, राइट। हर एक व्यक्ति ये चाहता है, बट हर एक व्यक्ति के पास पीसेस ऑफ माइंड यू कांट है, राइट। अभी लाइफ लाइफ ही ऐसे हो गया है, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो कमाई के पीछे ज्यादा पड़ते हैं। जितना ज्यादा कमाई के पीछे जाते हैं, कमाई बढ़ती है, उतना ज्यादा फैमिली के लिए, खुद के लिए टाइम कम हो जाता है। जितनी कमाई बढ़ेगी उतना आपको स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, राइट। तो ये सबसे क्या हो जाता है, पीसेस ऑफ माइंड। ये अपॉर्चुनिटी आपको पीस ऑफ माइंड देगी। सिंपल कारण है, स्ट्रेस बहुत कम है। जैसे पहला ही स्लाइड मैंने दिखाया था, सब लोग हंसते हुए काम करें, लेस स्ट्रेस है, टाइम ज्यादा मिलेगा आपको, ये भी शेयर करती हूँ। एंड पैसा, ऑफकोर्स हम बिजनेस में पैसा है इसी के लिए तो बिजनेस के लिए आ रहे हैं, राइट। इसलिए आपके पास ये पीस ऑफ माइंड आएगा। थर्ड लॉजिक क्या है, देखिए आप अभी एक्टिव इनकम कमा रहे हो, राइट। आप जॉब कर रहे हो, आप शायद प्रोफेशनल हो, जहां पर भी हो आप एक्टिव इनकम कमा रहे हो। सिंपल मीनिंग है एक्टिव इनकम का, आप काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है आपके पास। जिस वक्त काम करना बंद करोगे उस वक्त पैसा आना बंद हो जाएगा, राइट। सो ये हो गया आपकी एक्टिव इनकम। फिर थोड़ा इनकम बढ़ने लगता है ना, आप पोर्टफोलियो इनकम के लिए जाते हैं। कई शेयर्स है या बॉन्ड्स है या क्या बोलते हैं SIP वगैरह, ये सब में आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, जहाँ से आपका थोड़ा इनकम और बढ़ना शुरू हो जाता है। बट ये अपॉर्चुनिटी आपको एक्टिव पोर्टफोलियो से हटके और एक इनकम का नेचर है, वो है पैसिव इनकम। सिंपल मीनिंग यहाँ लिखा है, इनकम जनरेटेड फ्रॉम योर एसेट्स विदाउट यू वर्किंग फॉर इट एक्टिवली। आपने कुछ एसेट्स तैयार किए हैं, वो एसेट्स के द्वारा आपको इनकम आ रही है विदाउट यू वर्किंग फॉर इट एक्टिवली। आप एक्टिवली उसके लिए काम नहीं करो तो भी इनकम आती है, क्योंकि आपके एसेट्स से इनकम आती है। क्या एसेट्स हो सकते हैं, आपका जमीन जुमला है, राइट। आपके बड़े बड़े बिजनेसेस है, हो सकता है गॉड गिफ्टेड आपके पास सिंगिंग का ये वगैरह, उससे आपको पैसिव इनकम हो सकता है। और मैं बताऊं आपको, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट क्या है, एंड बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में जो उपलब्ध है, वो एसेट क्या है, लोग। लोग, राइट। ये सबसे बड़ा एसेट है। ये अपॉर्चुनिटी, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको यही सिखाएगी कि जो लोगों का एसेट है ना, वो एसेट के द्वारा किस प्रकार से आप आपका पैसिव इनकम को क्रिएट कर सकते। बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट है क्या लॉजिकल रीजन है। देखिए आज आप एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, राइट। ये अपॉर्चुनिटी आपको बी क्वाड्रेंट में एंटर करने का मौका देगी, क्योंकि बी क्वाड्रेंट सबको अच्छा लगता है, आई क्वाड्रेंट तो उससे ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। बट जब उसके लिए जो बेसिक चीज लगती है ना, वो सुनते ही यहाँ पर झुर्रियां जमा होने लगती है, राइट। क्योंकि हमको खुद को अपना बैंक बैलेंस से पता होता है। सो इसके लिए बी क्वाड्रेंट के बारे में नॉर्मली हम सोचते नहीं, बट ये अपॉर्चुनिटी ना आपको लेस इन्वेस्टमेंट में, वेरी लेस इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर आपको बी क्वाड्रेंट में जाने का मौका है। बट अच्छी बात बताओ आपको, आप जब बी क्वाड्रेंट में जाने के लिए वो सोचते हैं ना, जहां तक मुझे लगता है वहां तक
पैसे से भी ज्यादा ना इम्पोर्टेंट होता है माइंडसेट। हमारा माइंडसेट डेवलप हुआ है अभी तक ई क्वाड्रेंट वाला, एस क्वाड्रेंट वाला, राइट। मैं पैथोलॉजिस्ट थी, आज के दिन में जितने लोगों के मैं रिपोर्ट बनाऊंगी उतने का सबका पैसा आ जाएगा मेरे पास आज। तो मैं किसके लिए सोच रही हूँ? आज का सोच रही हूँ। आप एम्प्लॉई हो, आप महीने का सोच रहे हो, पूरा महीना मैं काम करूंगा, मुझे महीने के बाद सैलरी आ जाए, अब महीने का सोच रहे हो, राइट। बिजनेसमैन अंबानी ने जब मेट्रो जब हाथ में लिया तब 9 साल वो मेट्रो के ऊपर काम किया, वो प्रोजेक्ट के ऊपर, अंधेरी टू घाटकोपर वाला मेट्रो, 9 साल। क्या 9 साल में उसने पैसा कमाया होगा? नहीं। 9 साल में उसने कभी भी पैसे के लिए सोचा होगा? अरे आज काम किया, आज मेरे इतने वर्कर काम कर रहे हैं, इतना पगार जा रहा है उनका, इतना मेरा खर्चा हो रहा है। नहीं, उसने नहीं सोचा। अभी क्या सिचुएशन है आपको पता है? सो वो माइंडसेट, राइट। यहाँ पर मेंटरशिप टीम, जो मेंटोरिंग बोला ना आपको, ये मेंटोरिंग आपको मदद करेगा ये बी क्वाड्रेंट वाला माइंडसेट डेवलप करने के लिए। आप पहले माइंडसेट डेवलप करेंगे, उसके बाद ये क्वाड्रेंट में एंट्री हो जाएगी। पांचवा लॉजिकल रीजन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत आसान है ये बिजनेस करना, बहुत आसान है, राइट। देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है, पैसा डाला ही नहीं तो रिस्क नहीं है। कोई इन्वेंटरी नहीं रखनी है मुझे, कोई वेयर हाउस नहीं रखना है, कुछ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाए। सेकंड क्या, इज ऑफ डूइंग बिजनेस। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं वहां पर लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक, उनको हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पर पता है अच्छी बात क्या है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हैंडल करती, मैं कुछ भी नहीं हैंडल करती। जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है ना, वो मेरे लिए सप्लाई चेन लॉजिस्टिक का सारा टेक केयर करते, क्योंकि बड़ा हेडेक तो यही होता है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के बाद, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक वाला। बट पहला हेडेक तो हटा दिया, जीरो इन्वेस्टमेंट है। दूसरा हेडेक जो था सप्लाई चेन लॉजिस्टिक वाला, वो भी हट गया, वो जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर कंपनी है वो ले रही है, राइट। समझ में आ रहा है आपको बिजनेस करना क्यों आसान बता रही हूँ मैं। तीसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का तीसरा कारण क्या है, नॉर्मली जब भी हम घर पे प्रोडक्ट लाते हैं ना, वो प्रोडक्ट किस प्रकार, कोई मैन्युफैक्चर ने बनाया, वो नेशनल एजेंट के पास गया, होलसेलर के पास गया, सेल फोर्स है, देन एडवर्टाइजमेंट, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घर में चीजें वैसी ही आती, बच्चे तो देखो, नया कोई ऐड आ जाए तुरंत मम्मी ये कलम लेके आएंगे, तुरंत ऐसे उंगली दिखा के बोल देंगे आप, है ना। सो एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा काम करती है हमारे घर में जितना भी सामान पड़ा है। और कई बार महिलाओं, आप वो एडवर्टाइजमेंट देख के लेके आते हैं, साल भर के बाद जब उसको देखने जाते हैं तो लगता है इला फिजूल का खर्चा कर दिया इसने, राइट। रिटेलर देन कंज्यूमर, सबसे लास्ट आप आ गए कंज्यूमर, जिसके पास प्रोडक्ट पहुंच गया। और ये पूरे मार्केट में मैन्युफैक्चर में बनाया, कंज्यूमर ने खरीदी किया, इस बीच में जो बीच के लोग हैं वो क्या काम करें, मैन्युफैक्चर कोई भी प्रोडक्ट को 30-40 रुपए में बना के उसके खर्चे के साथ बाहर निकाल रहा है, कंज्यूमर उसको 100 रुपए में खरीदी कर रहा है। इसका मतलब बीच के लोगों के पास 60% पैसा जा रहा है, 60% पैसा जा रहा है, हमारा पैसा, हार्ड एंड मनी। अच्छा, तो वो फुकट का ले रहे हैं क्या, आपको फंसा के ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, दे आर इन द बिजनेस, उनका बिजनेस है, नेशनल एजेंट होलसेलर, वो उनका बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए वो सब चीजों के लिए, राइट। वो उनका बिजनेस कर रहे हैं, उनका वो कमीशन जो भी है उनका वो पार्ट ले रहे हैं, उनका प्रॉफिट ले रहे हैं। सी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या बता रही पता है, ये बीच के लोगों को निकाल दो बोल रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए बीच के लोग, आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ जाओ और आप बन जाओ डिस्ट्रीब्यूटर। बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन का एंड प्रमोशन का काम है ना, वो आप कर लो, जो इजी है। वैसे भी आप करते ही रहते हैं हम लोग, है ना। ड्रेस कहाँ से खरीदा? मोक्ष प्लाजा से। कितने में खरीदा? कोई किसी कितने में खरीदा ये नहीं पूछेगा तो भी मैं बता दूंगी, है ना, वो आदत है हमारी। सो ये प्रमोशन है हमारा, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन का काम, ये दो काम अगर आप आपके हाथ में लेते हो तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पांचवा लॉजिकल बेनिफिट ये है, व्हाई टू चूज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री आपका जो बीच का जो 60% पैसा जो कहीं और रोल हो रहा है ना, ये पैसा आपको कमाने का मौका देती है, ये पैसा आपको कमाने का मौका मिल रहा है। पैसा आपका, ये इतने सालों से आप घर के लिए खरीदारी कर रहे हैं, हर साल खरीद रहे, राइट, हर साल, हर महीना, हर दिन खरीद रहे, बट कभी भी पैसा कमाने का मौका नहीं मिला। बट यहाँ पर ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप ये पैसा कमा सकते हैं, ये दो काम कर सकते, राइट। मैंने अभी तक आपको वाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दो चीज बताई, एक तो गवर्नमेंट का रोल बता दिया, या गवर्नमेंट क्या सोच रही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, कितना बड़ा फ्यूचर है इसका, ये सोच रही है, ये मैंने आपको बताया एक वीडियो की तरह। एंड सेकंड, मैंने यहाँ पर पांच लॉजिकल कारण बताए, आपने ये इंडस्ट्री को क्यों चूज करना था, राइट।
आप चूज कर लीजिए इसमें से आपको कौन सा लग रहा है कि कौन से कारण को मैंने चूज करना चाहिए, आपको क्या सुटेबल लग रहा है। सब कुछ आपको नहीं समझेगा, राइट, बट कोई एक पॉइंट जरूर क्लिक हो जाएगा कि क्यों करना चाहिए। बट अगर मुझे पूछो ना, ये दोनों से भी मेरे लिए बढ़कर क्या थी पता है, ये जब इंडस्ट्री चूज करना था वाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो एक शब्द था ड्रीम्स, सपने, है ना। ड्रीम्स के लिए और एक शब्द है बर्निंग डिजायर। क्या बोला जाता है उसको? बर्निंग डिजायर। और बर्निंग डिजायर का सिंपल मीनिंग ये होता है अंदर की वो, नॉट आप, आपके वो ऐसे सपने जो आप पूरे करना चाहते हैं बट समहाउ किसी कारण से नहीं हो रहे। और वो कारण क्या होता है आपको पता है, मुझे भी पता है, विटामिन एम, इसकी कमी की वजह से बहुत सारी चीजें पूरी नहीं होती, राइट। इसके लिए आप आज आज बैठे हो ये बिजनेस देखने के लिए, तो आप अपना अपना बर्निंग डिजायर ढूंढ निकालिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या ये बिजनेस को मैं क्यों चूज करना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए। अगर आप मेरा रीजन पूछो तो मैं सिक्योरिटी देख रही थी, राइट। जब पैथोलॉजी प्रैक्टिस चालू थी तब 1 महीने के लिए लेबोरेटरी बंद करना पड़ा क्योंकि मुझे डबल टाइफाइड हो गया था उसमें। तो पूरा 1 महीना मैं जब होती हूँ तो ऑफकोर्स स्टाफ था, वो लोग रिपोर्ट करते थे और फाइनल रिपोर्टिंग मैं करूंगी, साइन मैं करूंगी। तो महीना भर आपको क्या लगता है लेबोरेटरी चालू रहा होगा? नहीं, बंद। महीना और पैसा आएगा, पेशेंट ने ऐसे बोला होगा अरे सुनीता मैडम तो कितने सालों से हर महीने में ब्लड टेस्टिंग के लिए जाती हूँ, हर महीने मेरा रिपोर्ट करके देते, कोई बात नहीं इस महीने उनका बंद है ना लेबोरेटरी में, उनको पैसा पहुंचा देते। क्या ऐसा कभी कोई सोचता है क्या? नहीं। तो पूरा महीना इनकम नहीं आई और पहली बार मुझे सिक्योरिटी वाला पॉइंट समझ में आया। सुनीता हाथ पैर आंखें दिमाग सही सलामत है, फिजिकल मेंटल एबिलिटी है, तो तू लेबोरेटरी जा सकती है, तू पैसा कमा सकती है। गॉड न करे हमको कल का दिन पता नहीं, मुझे अभी नेक्स्ट सेकंड भी पता नहीं है क्या रहेगा मेरे लिए, राइट। गॉड न करे अगर कुछ हो जाए, अगर ये पैसा आना बंद हो जाए तो, राइट। तो जब ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में देख रही थी ना तो मेरा बर्निंग डिजायर वो था सिक्योरिटी। आप अपना ढूंढ लीजिए कि आपका बर्निंग डिजायर क्या है, राइट। आपको क्यों ये इंडस्ट्री को चूज करने है, आपको क्यों यहाँ काम करने का है, राइट। बाकी जो लॉजिकल कारण है वो तो चलते रहेंगे बट मेन क्या काम करेगा, स्मृति ईरानी में बहुत अच्छी सी बात बताई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। बट मेन का क्या काम करेगा आपको इस इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए, आपका बर्निंग डिजायर, आप क्या चाहते हैं, राइट। अब इतने सारे जो फायदे बताए मैंने आपको, इतना सारा जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, जो आपका हमारा पार्टनर है, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर, है ना, इतनी बड़ी बड़ी चीजें दे रहा है, ईज ऑफ डूइंग, बड़ी सारा कुछ दे रहा है। आपको क्या लगता है छोटा मोटा रहेगा क्या कोई, इतनी बड़ी बड़ी चीजें दे रहा है, राइट। इट्स वर्ल्ड्स नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एम्बे ग्लोबल। 2021 का टर्नओवर है $8.9 बिलियन, बढ़ गया बहुत सारा, मेरे पास अभी नया वाला स्लाइड नहीं है, राइट। बट कुछ ये आप, अगर आपने पहली बार एमबे को सुना है या पहले एमबे को सुना है और कुछ वो हाथी वाला स्टोरी याद कर लीजिए, ऐसा कुछ कुछ दिमाग में है तो जरूर ये जो स्लाइड अभी मैंने शेयर की है ना, इसका जरूर पिक्चर निकालिए, एक स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए और शांति से बैठ के ना इसको देख लीजिए ये क्या है करके, राइट। एमबे में अराउंड 15,000 एम्प्लॉई है, उसमें से 800 जो एम्प्लॉई है ना आर इनोवेटिव एंड साइंस एक्सपर्ट है। वो 800 में से 14 एम्प्लॉई है जो है एम्बे साइंटिफिक एडवाइजर हु आर ग्लोबल लीडिंग एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ न्यूट्रिशन एंड ब्यूटी। देखिए ग्लोबल एक्सपर्ट है, ये 14 जो है वो स्पेशल ग्लोबल एक्सपर्ट है हेल्थ न्यूट्रिशन एंड ब्यूटी, ये 3 फील्ड के, राइट, जो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए नया नया इनोवेशन करे, नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। एम्बे टोटल 450 प्लस प्रोडक्ट बनाती है, 900 प्लस पेटेंट है और पेटेंट पेंडिंग है। 6000 प्लस एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म से हमारा जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो है न्यूट्रीलाइट, राइट। न्यूट्रीलाइट की खेती हमारी खुद की है, राइट। और ये न्यूट्रीलाइट ब्रांड 1934 से है, ये साल इसको बराबर 90 ईयर्स कंप्लीट हो गए, राइट। इसके पास 6000 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म से जहां पर सीड से लेके लाख प्रोडक्ट तक पूरा कंट्रोल है न्यूट्रीलाइट का, राइट। 100 प्लस कंट्रीज में एम्बे बिजनेस है, टॉप 10 मार्केट्स में एम्बे इंडिया भी आता है। अभी 2021 में 8 नंबर पर था,
एक 5 या 6 साल का पीरियड है, ये टॉप 3 में आ जाएगा। एंड वो एमबीए को विश्वास है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए स्मृति ईरानी ने बोला ना, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेडीज के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रही है इंडस्ट्री, वैसे ही एमबीए को भी बहुत विश्वास है एमबीए इंडिया के ऊपर। सो एमबीए इंडिया के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं। एमबीए इंडिया में क्या क्या है, ऑपरेशन शुरू हुआ है 1998 में, 2000 प्लस करोड़ का टर्नओवर है एंड 170 प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। पार्टनर्स इन प्रोग्रेस टुगेदर विथ इंडिया एंड फॉर इंडिया। एमबीए ने अभी तक 600 करोड़ से भी ज्यादा करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो मदुराई में, राइट, ये बनाने के लिए 600 प्लस करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। मुझे पता है अभी 20 साल हो गए ना, अभी भी कभी कोई व्यक्ति मिलते हैं, कोई बात नहीं, अभी वो उनकी समझ के हिसाब से वो मुझे सवाल पूछते हैं, बट पूछते हैं कि भाग जाएगा तो एमबीए, उनकी समझ है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी उनकी समझ का अपमान तो नहीं कर सकती हूँ, मैं खाली इतना ही बोलती हूँ, नहीं नहीं मैडम, आप सोच लीजिए ना, जिसने 600 करोड़ डाला है वो भागेगा, या आप 0 रुपया डाल के अंदर आ रहे आप भागेंगे, सोच लीजिए। सो कॉमन सेंस का बिजनेस, राइट। जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें बेसिकली हेल्थ हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है। सो न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में है, हेल्थ में ये हमारे ट्रेडिशनल हर्ब्स भी आते हैं। देन स्किन केयर में हमारे पास 2 ब्रांड है, एटीट्यूड है, आर्टिस्ट्री है। दोनों भी ब्रांड में स्किन केयर भी है, कलर कॉस्मेटिक भी है, राइट। होम केयर में घर की साफ सफाई के लिए हम लेडीज को जो भी लगता है वो सारे प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, सबसे बढ़िया चीज ये कि सारे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, जो पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं, राइट। देन पर्सनल केयर है प्रीमियम रेंज में। एयर प्यूरिफायर है हमारे पास। देखिए 10 साल पहले जिसके घर में एसी है वो लग्जरी होता था, अगर घर में एसी दिखता था हमको समझता था इसका फाइनेंशियल स्टेटस काफी अच्छा है करके, राइट। हम ऐसे, वो बोले ना बोले, वो शायद चाय भी नहीं पिलाए हमको, हम उसके घर पे जाए तो, बट हम वो इमेज लेके आ जाते थे, घर पे एसी है तो फाइनेंशियली अच्छे है। अभी आप जाओ चाली में भी जाओगे ना, दादर लोअर परेल, हर एक घर में एसी है। क्या हो गया, फाइनेंस बहुत बढ़ गया या एसी की नीड आ गई? नीड आ गई। गर्मी देख रहे हो कितना सारा बढ़ता जा रहा है हर साल। हर साल हम एक सेंटेंस बोलते हैं, पिछले साल से ज्यादा है हाँ इस बार। अगले साल क्या बोलेंगे, पिछले साल से ज्यादा है हाँ इस बार। समझा। एयर पोल्यूशन, दिल्ली के बारे में सुन रहे हैं, मुंबई के बारे में सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है आने वाले 5-10 सालों में एयर प्यूरिफायर घर पे होना नीड होने वाली है या लग्जरी होने वाली है? नीड होने वाली है। मैंने ऑलरेडी लॉन्च करके रखा है आपके लिए, राइट, कि आप लोगों की मदद कर सकते हो। लास्ट नेक्स्ट है ड्यूरेबल, जो एमबे क्वीन है हमारे, 0 ऑयल कुकिंग है। आज आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर शादी कोई बीमारी है तो डॉक्टर का सेंटेंस होता है खाने में से ना जरा तेल कम कर दो। थोड़ी बड़ी बीमारी है, खाने में से तेल को बंद कर दो। क्या सुनते हैं कि नहीं? हमने ये पहले ही जाना है, तेल की वजह से बहुत सारी डीजेनरेटिव बीमारी आ रही है। तो हमारे पास है 0 ऑयल कुकिंग बर्तन है, स्टेनलेस, सर्जिकल स्टेनलेस स्टील वाले है, जिन्होंने भी आपको बुलाया उनके पास से प्रॉपरली जानकारी ले लीजिए। इसके अलावा आईटीसी लिमिटेड, वाइल्ड क्राफ्ट, आई गियर, श्री श्री तत्व, ये सारे हमारे साथ जुड़ गए। क्यों पता है? एमबे के प्रोडक्ट अच्छे हैं इसके लिए वो जुड़ गए? नहीं, एमबे के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। हर बिजनेसमैन को ये एक शब्द की कीमत बहुत ज्यादा पता है, नेटवर्क। खाली मिडिल क्लास व्यक्ति बोलता है शी नेटवर्क, राइट। रिच क्लास व्यक्ति क्या बोलेगा, वाह नेटवर्क। आप सोच लीजिए आपको कहां पर आना है, एंड ये सब के ऊपर द सेटिस्फैक्शन गारंटी। एमबे आपको 100% मनी बैक गारंटी देता है। 30 दिन का पीरियड है, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगता है, आप 30% तक यूज कर रहे हो, आप एमबे को वापस कर लीजिए। एमबे आपका 100% पैसा वापस करेगा। खाली गवर्नमेंट को जो टैक्स किया है गवर्नमेंट को जा चुका है, और एमबे को जो मिला है वो सारा पैसा आपको वापस आएगा। इतने सारे बेस्ट क्वालिटीज के बाद भी आपको 100% मनी बैक गारंटी आती है, राइट। ये सारा देख के आई नो ये डायस पर जितने भी लोग पहली बार या दूसरी बार देख रहे हैं ना, 1 सेकंड के लिए तो माइंड में आएगा चल ना करके देखते। वैसे तो पैसे की तो नीड है ना। और कोविड ने तो ये सिक्योरिटी वाले पार्ट को बहुत हिला के रख दिया है सबके यहाँ। भले ही आपका छोटा बिजनेस था, आप जॉब कर रहे थे, हिल गया सिक्योरिटी वाला पार्ट, राइट।
देखिए, अगर टाइप्स ऑफ एडीएस का मतलब एम्बे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर, राइट। आप इसके लिए शुरू कर सकते हो कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, वैसे भी मैंने सुना है, चलो अपना लाइसेंस नंबर लेता हूँ एम्बे के साथ और मैं पर्सनल यूज कर लेता हूँ। घर में वैसे भी बनिया के पास प्रोडक्ट आएंगे और वही होम केयर के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आएंगे, न्यूट्लेट के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आएंगे, स्किन केयर दी बेस्ट प्रीमियम ब्रांडेड सुपर, तो व्हाई नॉट। तो आपने पर्सनल यूज के लिए सोचा, आप एडीएस पार्टनर बन गए। आप सोच रहे कि यूज तो करूंगा, मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं, रिलेटिव्स बहुत सारे हैं, या क्या बोलते हैं फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, ये सब लोग तो प्रोडक्ट वापरते हैं ना वैसे भी, और हेल्थ की नीड तो आजकल सबको हो गई है। तो व्हाई नॉट, मैं अगर हेल्थ के बारे में, न्यूट्लेट के बारे में मैं अच्छे से स्टडी कर लूंगा, इनके ट्रेनिंग ले लूंगा, मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं करूंगी, राइट। उसके लिए अपने आप एडीएस पार्टनर बन गए। तीसरा है, आप एडीएस पार्टनर बन रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मुझे इंफॉर्मेशन एज बिजनेस को बढ़ाने, ये बिजनेस में नेटवर्क बढ़ा के ये बिजनेस को बढ़ाने, राइट। इसके लिए आप यहाँ पर आप पर्सनल यूज भी करोगे, रिटेलिंग भी करोगे एंड प्लस नेटवर्किंग में, तीनों भी काम करोगे, राइट। देखिए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है ना, पर्सनल यूज एंड प्रोवाइड हेल्प टू, यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप बनती है खाली एमबी के साथ। किसके साथ बनती है पार्टनरशिप? आपकी एमबी के साथ। जैसे ही अपने तीसरे वाले पार्ट के लिए सोचा ना, मुझे बिजनेस बनाने, आपकी पार्टनरशिप बन गई अभी मेंटरशिप टीम के साथ। एमबी के साथ बनी है लाइसेंस के द्वारा, बट आपके साथ एक पार्टनरशिप बन गई मेंटरशिप टीम के द्वारा, और ये पार्टनरशिप को आपको भी ऑनर करना है। कोई भी चीज को आप जब सम्मानित करते हो ना, तो वो बढ़ती है, आप उसकी वैल्यू करते हो, राइट। हम आपकी तरफ से मेंटरशिप टीम, आपकी तरफ से क्या क्या मतलब आपके पास से क्या क्या एक्सपेक्ट करिए, राइट। डिजायर टू लर्न एंड ग्रो, सीखने की इच्छा, आगे बढ़ने की इच्छा होनी, वो तो होनी ही चाहिए, राइट। अगर वो नहीं है तो आप नो वर्ड, फिर आपके लिए नो वर्ड, राइट। एमबी करो या नहीं करो, आई डोंट नो, बट ये डिजायर टू लर्न एंड ग्रो हमेशा होना चाहिए, राइट। इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सच्चाई से काम करने को आना चाहिए आपको, अपने अकाउंटेबल रहने, आपके शब्द के प्रति, आपके समय के प्रति। आप जब कीमत करना सीखोगे ना चीजों की, है ना, तब वो चीजें आपकी कीमत करना सीखते हैं। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो ना, तो वो डिसीजन आप फैक्ट बेस्ड लोगे। वो वापस से स्टोरी याद कर लीजिए, हाथी वाला, अंधे लोगों ने बताया ये वॉल है, ये रोप है, और आपने उसको वही बोल दिया फैक्ट जाने बगैर, वो नहीं होना चाहिए। आप हर एक चीज की, हर एक का फैक्ट वाला जो पहलू है ना, वो जानकारी लेंगे, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे। स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, माइट भी हो सकती है दो चीजें आपके पास, माइट भी नहीं भी हो सकती है। आपका अपब्रिंगिंग क्या है, हमको कुछ भी नहीं पता है, आप कौन से माहौल में बड़े हुए, अभी कहाँ रह रहे हो, राइट, हमको कुछ नहीं पता। बट क्या आपको वो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप करने की आपकी तैयारी है, पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने की आपकी तैयारी है, वो भी आप दिखा सकते हैं। लास्ट, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट मेंटरशिप, ये मेंटरशिप को आपने एक्सेप्ट करना है, तो ये सारी चीजें हो सकती है, राइट। चलो अगेन नटशेल में थोड़ा सा, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्रियल एज बिजनेस, एंड हमारा जो है वो राइट हैंड साइड में जो है वो इंफॉर्मेशन। इंडस्ट्रियल एज बिजनेस का सिंपल मॉडल है, आप जॉब पर जा रहे हो, आप जॉब पे समय दे रहे हो, उसके बदले में आपको सैलरी आ रहा है, एंड आपको अच्छे से पता है, आपको अगर 1 लाख रुपया सैलरी देता है आपका एम्प्लॉय, तो आपके पास से कम 5 या 10 लाख का प्रॉफिट कमाता है, तभी दे सकता है सैलरी, राइट। और आपके अकेले के पास से इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो जितने भी वर्कर उसके लिए काम कर रहे हैं, सबके पास से कमा रहे, तुम्हारे। तो वो एसेट किसका बन रहा है, संपत्ति किसकी बन रही है आपके द्वारा, आपके एम्प्लॉय। अच्छा, जो सैलरी आया, अभी आजकल नाम के लिए जाते तो बैंक में, बेचारा एक बार बैंक में थप्पा मारता है वो, और थप्पा मार के तुरंत दूसरे दिन निकल के बाहर आ जाता है, किधर चला जाएगा, clearstore.com, कोई शॉप में ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, पैसा वहां चला गया, और वहां पर आपने देखा ना, मिडल मैन को 60% जाता है। तो एसेट किसका बन रहा है, आप वहां जब भी खरीदारी करी, कुछ भी सामान आपके घर पे ले रहे, लेके आ रहे, 60% जो मिडल मैन को जा रहा है, उनका एसेट बन रहा है। तो आप समय खर्चा कर रहे हैं दिन में, आप पैसा खर्चा कर रहे हैं दिन में, और दोनों भी वक्त आप किसी और का एसेट बना रहे, किसी और की संपत्ति बनाने के लिए फुल्ली मदद कर रहे, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट, जिसका फादर है, जिसकी जननी है एम्बे इंडिया, एम्बे ग्लोबल, वो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और आपको ये क्या समझा रहे हैं, आपके पहले वाले प्रोफेशन को डिस्टर्ब नहीं करो, दिन का 1, 2, 3 घंटा जो भी आपके पास बाकी है, वो स्पेयर टाइम को यूज करके आप अपना नेटवर्क बनना सीखें,
राइट। आपके नेटवर्क को बनाना सीख लो मेंटरशिप टीम की मदद से। तो यहाँ पर अभी 2-3 घंटा जो काम कर रहे हो आप, किसी और के लिए नहीं काम कर रहे, आप खुद के लिए काम कर रहे हो। तो एसेट किसका बनेगा? खुद के लिए काम करेंगे तो बनेगा, राइट। अच्छा, अभी जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा लेके आपको dearstore.com नहीं जाना है, कहीं मार्केट में नहीं जाना है। एमबे ने आपको ऑनलाइन करके दिए, आपका शॉप, आपके शॉप में जाके शॉपिंग करोगे, अभी एसेट किसका बनेगा? राइट। पैसिव इनकम याद आ रहा है आपको? एसेट के द्वारा आने वाली इनकम। यहाँ पर 2 एसेट बन रहे हैं, एक नेटवर्क लोगों का, दूसरा प्रोडक्ट के द्वारा एसेट बन रहा है आपका, राइट। चलिए, आपने सोच लिया मुझे एमबे करना है, आपने वर्क करना शुरू कर दिया। 3 ही काम है आपके, शॉपिंग करना है, शेयर करना है ये बिजनेस लोगों को, जिसके द्वारा आप आपके कस्टमर्स बनाओगे, आपके पार्टनर्स बनाओगे, एंड अपने आप को एजुकेट करना है मेंटरशिप टीम के पास से। ये 3 ही काम, राइट। शॉप, शेयर एंड एजुकेट। एमबे इनकम जो देती है ना, जो 60% जो बोला, वो डिवाइड करके है कुछ कुछ इनकम, राइट। आपको रिटेल मार्जिन मिलेगा, एमआरपी और डीएपी, आपका जो बिल बनेगा वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का, और बॉटल के ऊपर जो रहेगा एमआरपी, उसके बीच का डिफरेंस है वो डायरेक्टली आपके हाथ में आ गया, जो हो गया रिटेल मार्जिन। ट्रेड डिस्काउंट, ये भी एक डिस्काउंट का ही प्रकार है। पूरे महीने का आपका जितना भी आपने सेलिंग किया है, जो ट्रांजैक्शन किया है, टर्नओवर किया है ना, उसका एक्यूमुलेट होके अगले महीने के 4 या 5 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा। एमबे कॉम्पेंसेशन प्लान, एमबे का कॉम्पेंसेशन प्लान है ये, जो बाजू में दिख रहा है आपको, 200 पीवी से लेके 10,000 पीवी, 3% से लेके 21% तक, ये है एमबे का कॉम्पेंसेशन प्लान। और ये प्लान एमबे का चल रहा है 1959, राइट। बट एडिशनल एमबे ने डेवलप किया है कोर प्लस प्लान। और मजा ये है कि ये डेवलप हुआ कोविड के पीरियड में, जब बहुत सारे कंपनियों ने शटडाउन कर दिया, लोगों को कम कर दिया, स्केल पगार कम कर दिए, राइट। एग्जैक्टली उसी वक्त एमबे ने हमें कोर प्लस के नाम से एडिशनल इनकम देना शुरू कर, राइट। ये 1 पीवी, यहाँ पर टर्नओवर जो होता है हमारे यहाँ, वो पीवी हमारा टर्नओवर रुपीज में नहीं काउंट होता है, पीवी में होते हैं। 1 पीवी 85 रुपीज का, सो 100 पीवी का मतलब 8,500 का आप टर्नओवर करें, आप यूज करें सामान, आप रिटेल करें, जो भी आपकी मर्जी, राइट। चलिए, आपने शुरू कर दिया, पहला महीना आपका ये आपका पर्सनल वॉल्यूम हो गया 100 पीवी का 8,500, आप अकेले हो अभी, राइट। यहाँ पर आप ये सबका ना स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए, ताकि मैं आपको समझाने भी जाऊंगी ना तो अभी बहुत सारा क्लिक नहीं करेगा आपको, तो मैं खाली मोटे मोटे जो अंक है ना, मतलब लेटर्स, वो मैं, हाँ, बड़े बड़े अंक है वो खाली बता देती, ठीक है। आपने 100 पॉइंट किया, 8,500 का टर्नओवर किया, 969 का आपका इनकम हो गया। थोड़ा सा याद कर लीजिए, अभी जो मार्च महीने में जितना भी आपने ट्रांजैक्शन किया था ना, बनिए के पास जाके, डीमार्ट जाके, जियो मार्ट जाके, कितना वापस आया था, राइट। सो कुछ आना शुरुआत हो गई, यहाँ पर मेरा विश्वास बढ़ने लगा कि कुछ आना शुरू हो गया। काम 3 ही कर रही हूँ, शॉप, शेयर, लर्न, राइट। एमबे का एक कंडीशन है खाली, आप जिस महीने शुरू करते वो 30 दिन के अंदर अपने एक आपके ग्रुप में, आपके टीम में एक कस्टमर को स्पॉन्सर करना है, मतलब एक किसी को पीसी प्रीफर्ड कस्टमर, और उसके नंबर पर मिनिमम 1,500 रुपए का टर्नओवर करें। अभी मिनिमम का मतलब उसको लेके नहीं बढ़ने का है, आप 15,000 का भी टर्नओवर कर सकते हो, 1.5 लाख का भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट मिनिमम इतना होना चाहिए, राइट। अदरवाइज आपका लाइसेंस नंबर कैंसिल हो सकता है। सीखना शुरू किया अपने बिजनेस को, राइट। और आपने अभी आपके पार्टनर्स बनाना शुरू कर दिया, आपने आपके कस्टमर तो बना दिए, आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जिनको आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपका अच्छा एक्सपीरियंस बन रहा है प्रोडक्ट का, आप खुश हो रहे हो। जैसे मैंने प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर दिया, एंड प्रोटीन पाउडर से मेरा बहुत सालों का मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम था, बहुत सालों से था, राइट। एंड मेरे प्रोटीन पाउडर में क्लियर कर दिया उसको, 20 साल हो गए मुझे, अभी एसिडिटी क्या होती है पता नहीं। तो आपको क्या लगता है मैं चुपचाप बैठूंगी क्या? किसी के घर पे जाऊंगी और वो मुझे बता रहे नहीं एसिडिटी बहुत होती है, अभी तो धूप का सीजन है ज्यादा, तो बट मेरे को ऐसा नहीं, फायदा मेरे को हुआ है ना, मैंने नहीं किसी को बताने, कैसे करूंगी, नेवर, मैं बताऊंगी, शेयर करूंगी, कस्टमर बनने शुरू हो गया। एंड मेंटरशिप टीम की मदद से मैंने मेरे पार्टनर बनाने भी शुरू कर दी। ये जस्ट मार्केटिंग प्लान है, इसके लिए आपको 6 ही दिखा रही हूँ। अगेन 6 होना ही जरूरी नहीं है, आप 36 बना सकते हो, 60 बना सकते हो, 600 बना सकते हो, अनगिनत पार्टनर बना सकते हैं आप अपने, राइट। सो 6 पार्टनर बन गए, सब पार्टनर्स को आप वही सिखा रहे 100 पॉइंट्स का टर्नओवर कैसे करना है, राइट। सो टोटल 6 प्लस आप एक साथ 700 पॉइंट का टर्नओवर हो गया। एंड टर्नओवर के हिसाब से पूरा पॉइंट्स के हिसाब से टर्नओवर हो गया 59,500।
और आपकी इनकम होगी 3,570। 969 से कहा आ गई 3,570, तकरीबन 3 गुना, 3 से 4 गुना इनकम बढ़ गई आपकी। क्या काम किया आपने? टर्नओवर तो वही करे, आप मदद करें, आप किसी की मदद करें। सेकेंड, आप 2 घंटा काम करे, आपके 6 पार्टनर भी 2 घंटा काम करे, 7 लोग मिलके दिन का 14 घंटा काम करे। पहले आपके लिए 2 घंटा ही काम हो रहा था, अभी 14 घंटा काम हो रहा है आपके टीम के लिए, आपकी इनकम बढ़नी शुरू होगी। टाइम इज इक्वल टू मनी, ये कभी भी नहीं भूलिए, राइट। अभी आपके पार्टनर्स को आपने सिखाया उनके पार्टनर्स बनाने के, उनको प्रॉपरली क्वालिफाई करके, राइट। तो ये 4 पार्टनर्स, हर 6 लोगों ने 4 पार्टनर किए, तो 100, 6, 7, 24, 24 और ओरिजिनल 7, 31 लोगों, राइट। 31 लोग 100 पीवी का टर्नओवर कर रहे हैं, सो 3100 का टर्नओवर हो गया, 2,63,000 हो गया। और ये 3100 के हिसाब से बाजू में चार्ट में आगे आप हो गए 12% पर आ गए, और आपकी इनकम होगी 30,500। 30,000, नॉट स्मॉल। टर्नओवर अभी भी वही कर रहे हैं 8,500 का, आपका टर्नओवर नहीं बढ़ा, राइट। आपके पार्टनर्स बढ़ रहे, आपकी मेहनत बढ़ रही है, अभी आपका समय बढ़ गया। 31 लोग 2 घंटा काम करे, 62 आवर्स का एक दिन का काम हो रहा है, आपने 24 घंटे का बैरियर तोड़ दिया, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हुई। टाइम इज इक्वल टू मनी, हमेशा ध्यान में रखिए, राइट। आपके 4 पार्टनर्स ने और 3 पार्टनर्स को बनाया, एंड टोटल 103 पार्टनर हो गए टीम में। अभी आपके 103 पार्टनर 100 पीवी का ही टर्नओवर कर रहे, ज्यादा कर भी सकते हैं, बट हमने हमने पकड़ा ये 100 पीवी का ही टर्नओवर करे, राइट। टर्नओवर हो गया ये 8,75,500, और सब जाके, सब आपके पार्टनर्स की वगैरह इनकम जाके जो आपके पास इनकम आएगी वो है 1,64,572। कितना है आपके पास? 1,64,572। मुझे पढ़ने को भी बता रहे, अभी पढ़ लीजिए, और ये आएगा भी। बहुत सारे लोगों के पास आ भी रहा है, ये डायस पर ही बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो इससे ज्यादा इनकम कमा रहे, राइट। मेहनत, 103 लोग रोज का 2 घंटा काम करे, एक दिन के लिए 206 घंटे का काम हो गया। टाइम इज इक्वल टू मनी, काम वही है, शॉप, शेयर, लर्न। 10,000 पॉइंट के हिसाब से 21% लास्ट लेवल पर पहुंच गया, राइट। स्टॉप नहीं हुई इनकम, स्टॉप नहीं हुई, राइट। इसको शुरुआत बोलते हैं हम, देख लीजिए, राइट। यहाँ पर है, ये आप पहले राइट हैंड साइड पर लीजिए, प्लैटिनम लिखा है। प्लैटिनम का मतलब जब 10,000 पॉइंट्स का टर्नओवर आप 6 महीना कंप्लीट करते हो तब आप प्लैटिनम होते हो, और जब पूरा 12 महीना कंप्लीट करते हो तब उसको फाउंडर प्लैटिनम बोलते हैं। और इनकम कितनी है? मंथली इनकम है 1,04,000, एवरेज इनकम निकालिए, एंड एनुअल इनकम होगी 12,45,000, हाँ 12,45,000, प्लैटिनम लेवल, राइट। आप प्लैटिनम बन गए, अभी आपके पार्टनर्स है इतने सारे, राइट। ये पार्टनर्स को भी आगे बढ़ाना है ना, उनको खुद को भी आगे बढ़ना है, इसके लिए तो आए हैं, राइट। उनको जब आप प्लैटिनम बनाओगे, ऐसे जब आपके टीम में 3 पार्टनर आपके प्लैटिनम बन जाएंगे, आप एमरल्ड बनोगे, आपकी एनुअल इनकम है 40.35 लाख, 40.35 लाख, राइट। 6 पार्टनर्स बनाओगे तो आप डायमंड हो जाते हो, और ऐसे 9 प्लैटिनम पार्टनर्स बनते हैं तो आप ईडीसी, राइट। बहुत स्काई इज द लिमिट, आपके एफर्ट, राइट, एंड विलिंगनेस टू लर्न, ये 2 चीजें बहुत काम करें। सीखने की इच्छा, मेहनत करने की तैयारी, राइट। ओनली पैसा नहीं है, योर बिजनेस कैन रियली टेक यू प्लेसेस। एमबे हर साल डिसाइड करते हैं प्लेसेस को, एंड वो प्लेसेस को एमबे आपको रॉयल ट्रीटमेंट देता है, किंग टाइप ट्रीटमेंट देता है वहां पर आपको, एंड आपको लगता है यस, इसको बोलते हैं वेकेशन। वहां पर जब जाके आते हो ना, तब लगता है उसको बोलते हैं, क्योंकि इसके पहले आपने जरूर वेकेशन की होंगी, एंड वहां पर जाके वो रूम में जाओगे ना, तो वो पहले वाले वेकेशन सब याद भी आएंगे आपको, और लगेगा पहली बार शायद वेकेशन हो रहा है। वेकेशन का स्पेलिंग जो है ना, वो पहली बार आपको महसूस होगा, जब पहली बार जब वो होटल को जाओगे, जब देखोगे तभी समझेगा। चलो, हाउ मच कैन आई अर्न, कैन एडीएस अर्न, राइट। कई बार ऐसा आता भी है कि 20 साल हो गए तो स्टैग्नेंट हो गया, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चलते हैं ना, समय हो जाता है तो स्थगिति आ जाती है चीजों, नहीं होती है स्थगिति। दुनिया शुरू होके कितने साल हो गए, नए बच्चे का जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। सो बस नए नए पार्टनर्स बनेंगे, आप आज पार्टनर्स बन जाओगे, राइट।
बट यहाँ आप पार्टनर कभी बनते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। वापस वापस मैं वो शब्द इस्तेमाल करिए, आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, राइट। ये एडीएस ए है जो हैप्पी है फाउंडर प्लेटिनम के इनकम के ऊपर 8-9 लाख जो उनको आ रहे हैं, इज हैप्पी विद दैट, राइट। उन्होंने एडीएस बी को लाया, उनके पार्टनर है, बी थोड़े ज्यादा एम्बिशियस है, उन्होंने 3 पार्टनर्स उनके हैं, वो तीनों पार्टनर्स को उन्होंने प्लेटिनम बनाया, फाउंडर प्लेटिनम, जिसकी वजह से वो फाउंडर एमरेड हो गए और उनकी उनकी इनकम हो गई 32.25, राइट। अभी बी बी के पार्टनर जो बने ना, सी उनके नीचे आए एक्चुअली, और वो ज्यादा एम्बिशियस है, उन्होंने 6 पार्टनर्स को फाउंडर प्लेटिनम के लिए भेज किया और वो बन गए डायमंड, फाउंडर डायमंड, जिनकी इनकम 80 लाख टू 1 करोड़ के आसपास हो जाती है, राइट। सो आप कभी आ रहे वो इम्पोर्टेंट माइंड में, आप कभी भी आके ये बिजनेस को, आपके पार्टनर्स को, आपके अपलाइन है उनको ओवर क्रॉस करके आप ही नहीं, आप आज शुरू करके मुझे ओवर क्रॉस करके 2 साल में मेरे से आगे नहीं करते जा सकते, राइट। आपके एफर्ट के ऊपर है, आप कितनी मेहनत करने की तैयारी है और आपकी कितनी सीखने की तैयारी, मेंटरशिप टीम के पास ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी। लास्ट आपका लास्ट स्टेप क्या रहेगा, एडिशनल मटेरियल ले लीजिए, आपके जो एंगेजिंग पार्टनर उनके पास से कुछ सीरीज है, कुछ बुक्स है, स्टडी कर लीजिए, राइट। क्योंकि हम सब कुछ यहाँ नहीं बता सकते, सारा बिजनेस खोल के यहाँ 40-45 मिनट में नहीं रख सकते हैं, राइट। तो आपने इसको स्टडी करना है प्रॉपर, राइट। वैसे मैं बार बार बता रही हूँ, विलिंगनेस टू लर्न एंड विलिंगनेस टू वर्क, ये 2 चीजें बदलिए। एंड आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी सेट कर लीजिए, फॉलो अप अपॉइंटमेंट सेट कर लीजिए उनके साथ कि मुझे और जानकारी चाहिए, अब कुछ क्वेरीज रहेंगे, कुछ अच्छा लगा वॉट एवर जो भी कुछ है बैठ के सॉर्ट आउट कर, राइट। एंड अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन खुद होके जाना है तो गूगल पर नहीं ला जाइए, वो वैसे भी वो सर्च इंजिन है, वो ढूंढ के निकालेगा कहीं कहीं कैसे, पर कहीं कहीं से कुछ कुछ ढूंढ के निकालने से अच्छा एम्बे.इन पर जाओ ना, आसान काम कर लो ना। हम आपको स्मार्ट वे बता रहे हैं, एमबे बिजनेस स्मार्ट वर्क वाला बिजनेस है, गूगल पर जाना हार्ड वर्क होता है, एमबे.इन पर जाना स्मार्ट स्मार्ट वर्क है, आसानी से सब कुछ मिल जाएगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, राइट। सो यहाँ पर मैं मेरे प्रेजेंटेशन को स्टॉप करती हूँ, राइट। आई होप मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको उसने आपको सेल्स बना दिया होगा, राइट। बट टेक योर ओन डिसीजन, आपका बर्निंग कुछ पॉइंट्स वापस से क्लियर करती हूँ, आपका बर्निंग डिजायर फाइंड आउट करती हूँ, आप क्या चाहते हैं आपके लाइफ में, क्या ऐसी चीजें शायद आपके अभी के इनकम सोर्स से नहीं आ रही है, हो सकता है वो मोर टाइम भी हो सकता है, अभी इनकम बहुत हो सकती है आपके पास बट टाइम नहीं, वो भी हो सकता है, एनीथिंग आई डोंट नो, राइट। वो ढूंढ लीजिए, विलिंगनेस टू लर्न हमेशा ध्यान में रखें। वैसे भी पका हुआ आम गिर जाता है, हरा आम वो पेड़ पर लटकता ही रहता है, राइट। तो पीले नहीं होइए कभी, जॉन्डिस वाले नहीं होने का, हरा रहने का, राइट। सीखते रहिए हमेशा, राइट। और मेहनत करने की हमेशा तैयार रखिए, क्योंकि नेचर का ही नियम है, नो फ्री लंच, नेचर कभी भी कुछ फ्री नहीं देता है, तो बाहर कभी कहाँ से कुछ फ्री मिलेगा, एफर्ट डालने की तैयारी रखिए, राइट। बट यहाँ पर पैसिव इनकम के द्वारा आपका एफर्ट मल्टीपल फोल्ड में आपको वापस आता है, मल्टीपल फोल्ड में आपको रिजल्ट देता है, राइट। ओके, या हियर एंड बैक टू माय लवली होस्ट। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। आपने इतने शॉर्ट टाइम में हमें मल्टी मिलियन होने का बिजनेस बताया है, और हमारा ये मेरा तो टेक अवे यही है कि आप एक्स्ट्रा इनकम के अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। और आपको यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल मैं जानती हूँ कि बाहर कितना स्ट्रगल है, लेकिन आपको यहाँ पे सिखाने के लिए एक कोच है, एक मेंटर है, तो यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, तो एक बार जोरदार तालियां हो सकती है सुनीता जी के लिए। अभी हम हमारे नेक्स्ट पड़ाव में जाएंगे, दैट इज टेस्टिमोनियल पार्ट। और यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है जो सक्सेसफुल लीडर्स है, और ये लीडर्स को हम लोग एक साथ अभी एट अ टाइम शॉर्ट के कारण हम लोग इनको इनवाइट नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने कुछ गिने चुने लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है। तो फर्स्ट आई विल लाइक टू इनवाइट मिस्टर अजय यादव एंड नीलम यादव टू शेयर दिस टेस्टिमोनी।
आप म्यूट कीजिए अपने आप को, अजय यादव जी। हो गया। गुड इवनिंग, मेरा नाम अजय यादव है। मेरे अपलाइन हैं डॉक्टर अवधेश वंदना जी, और मेरे कोच हैं डॉक्टर मनीष और रेणु यादव, एंड मेरे जो मेंटर हैं डॉक्टर ये अंकुर रलन और डॉक्टर नीलम रलन है। और मैं फार्मा कंपनी में काम करता हूँ, हेल्थ केयर सेक्टर में काफी सालों से। और उसके साथ में मैं ये देख रहा था कि मुझे क्योंकि क्या फार्मा कंपनी में जो वर्किंग जो कल्चर है, उसके हिसाब से मुझे ये नीड महसूस हुआ कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें थोड़ा स्ट्रेस कम हो और जॉब सिक्योरिटी जैसा हो, और उसमें पैसा भी हो और टाइम भी हमें मिले। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए देख रहा था। तो मैं उसके उसके दौरान मैं मिला अपने अपलाइन डॉक्टर अवधेश से। तो उन्होंने मुझसे जो ये बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया। तो उसके साथ में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किया मुझसे। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्वेश्चन किया और कुछ एसेट एसेट के बारे में बात किया। तो मुझे जो पता था नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को जोड़ना, और एसेट का मतलब मुझे समझता था कि हाँ, ये घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, ये सब यही एसेट है। तो वो मैंने उनसे बात किया, उनसे उनको बताया। तो फिर उन्होंने मुझे एक बुक दिया और मैंने बुक पढ़ा। और बुक पढ़ने के बाद फिर उनसे बाद में जो सेकंड मीटिंग हुई, उनसे डिस्कशन हुआ। तो मुझे समझ में आया कि जो मेरा जो विचार था, मेरा जो ओपिनियन था, मेरा जो मैं जानता था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या फिर एसेट के बारे में, वो रॉन्ग था, वो पर्याप्त नहीं था। तो उसमें समझ में आया कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या होना चाहिए, और मेरा जो इन्फॉर्मेशन है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के और एसेट के को लेकर के, वो पर्याप्त नहीं, वो सही नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि सर थोड़ा बहुत जानता हूँ, और मैंने नेट पे भी देखा और लोगों से भी जाना। तो मुझे बिजनेस के बारे में पता है, थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आप मुझे ज्वाइन कराइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको जाना होगा, तभी भी आपको ज्वाइनिंग हो सकता है। तो उस प्रोसेस में उन्होंने लिया। मैंने उनको मतलब दिखाया कि मुझे करना है, तो उन्होंने प्रोसेस में लिया और मुझे प्रोसेस में पूरा हर चीज से जानकारी दी उन्होंने। और तब मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में क्या है, एसेट क्या है। और हमें ये पता चला कि इसकी जरूरत हमें और ज्यादा है। मतलब ये महसूस हुआ कि मुझे इस बिजनेस की और ज्यादा जरूरत है, उसमें मुझे महसूस हुआ। तो फिर मैंने क्वालिफाई किया इसको, और मतलब सीरियसली इसको क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई करके आज मैं अपने वाइफ नीलम यादव के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और उसमें हमारे जो मेंटर हैं, कोच हैं, वो पूरी तरह से हमको इसमें हेल्प करते हैं। तो ये अपने ड्रीम, अपने सिक्योर इनकम और अपना टाइम के लिए हमने जो सोचा था, वो हमें एक बिजनेस यहाँ पे मिला। तो इसको हमें सीरियसली इसको बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच अजय जी। आपने बहुत एफर्ट्स ले लिए हैं बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आपको एक सीखने की इच्छा थी। थैंक यू सो मच अपने आपके टेस्टिमोनी के लिए, बताने के लिए। नाउ नेक्स्ट टेस्टिमोनी शेयर करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर अवधेश एंड वंदना यादव। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि होस्ट ने बताया, नाम है डॉक्टर अवधेश यादव। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। ऑलमोस्ट मोर देन 15 ईयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। वैसे ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। शुरुआत के 5 साल की प्रैक्टिस के बाद, इनिशियली कोई भी डॉक्टर अगर प्रैक्टिस शुरू करता है तो उसका डे बाय डे अगर पेशेंट बढ़ रहा है तो उसका एक मोटिवेशन बढ़ता है, इनकम बढ़ती है। लेकिन एक समय आता है कि एक इनकम को कैप लगना शुरू हो जाता है कि हाँ, आप इससे ज्यादा अर्न नहीं कर सकते। और नो डाउट मैंने इनिशियली 20 पेशेंट से स्टार्ट किया और मोर देन 300 पेशेंट पर डे देख रहा था। तो मुझे फील होने लगा कि पेशेंट बहुत बढ़ भी जाएंगे तो मेरा तो सिंगल एफर्ट तो उतना ही रहने वाला है, और पर डे का मैं कितना एफर्ट डाल सकता हूँ। तो मेरी इनकम को भी एफर्ट लग रहा था, उसके साथ साथ मैं इतना ज्यादा बिजी होते हुए चले जा रहा था कि मैं अपने फैमिली से दूर होते हुए चला जा रहा हूँ, और खुद के लिए जो एक टाइम निकाल पाना चाहिए वो नहीं कर पा रहा था। मुझे घूमना और लाइफ एंजॉय करना, अपने लिए फैमिली के लिए टाइम निकाल पाना, ये बहुत मुश्किल हो पा रहा था। तो मैं कुछ और भी देख रहा था, कोई ऐसी चीज मिले कि हाँ, जो मेरे प्रोफेशन से मुझे अच्छी इनकम और इनकम वाइज एक अच्छी लाइफस्टाइल तो मिल रही थी, लेकिन लाइफ को एंजॉय करने का तरीका अच्छे से नहीं मिल पा रहा था।
और फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, तो मैं कुछ और ढूंढ रहा था। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे फ्रेंड के द्वारा इस मेंटरशिप टीम से हुई, जहाँ पे मैंने देखा कि मेरे जैसे लोग, प्रोफेशनल लोग, इस मेंटरशिप टीम की हेल्प से अपनी लाइफ, जो भी लाइफ मैं पाना चाह रहा था, वो हर चीज यहाँ से वो एंजॉय कर रहे हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं काफी अट्रैक्ट हुआ और मैंने क्वेश्चन किया कि क्या ये मेरे लिए हो सकता है। तो उनका जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ने कंप्लीट किया और आज हम इस मेंटरशिप टीम से सीख रहे हैं कि फ्यूचर में हम भी किस तरह से, जो भी हमारे ड्रीम्स अनफुलफिल नहीं हो पा रहे हैं मेरे प्रोफेशन से, ये यहाँ से कैसे फुलफिल हो पाए, और जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, एक इनकम सिक्योरिटी और एक फैमिली के लिए टाइम, ये सब कुछ हम यहाँ से कैसे अचीव कर सके, हम इस मेंटरशिप टीम से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी नए लोग हैं, सुनीता जी ने बहुत अच्छा प्लान लिया कि बताया, और मैं ये बताना चाहूंगा कि सभी लोगों को यहाँ पे अपने आप को देखना है कि हाँ, मेरे लिए क्या है यहाँ पे, और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उससे और भी टूल्स लीजिए और भी ज्यादा इस बिजनेस को टटोलिए कि सही जगह पे हूँ कि नहीं मैं। आपको ये मौका मिलता है, बाकी सब जगह आपको ये मौका नहीं मिल पाता। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Avdesh. Thank you for sharing your testimony.